जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 99 पोर्टल, 999 पोर्टल हमारा कल है, ठीक है। तो अगर आप इसकी एनर्जी देखोगे, 9 नंबर होता है मंगल का और कल है मंगलवार, राइट। कल मंगलवार है और 9 नंबर मंगल को बताता है, ठीक है। उसके बाद कल है 9, 9 एंड 9, 9वां दिन, 9वां महीना। और 2025 को अगर आप प्लस करोगे तो भी 9 ही निकल कर आएगा, और 999 को प्लस करोगे तो भी 9 ही निकल कर आएगा। किस अब आप देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मंगल की रहने वाली है, और इस पे पूरी गाइडेंस आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशनशिप पे के लिए ये एनर्जी कैसी रहेगी, ये देखने वाली बात है। मंगल के दिन ही मंगल की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मंगल का साल, मंगल का दिन, मंगल की तारीख, मंगल का महीना, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्टल अभी तक मेरे हिसाब से कहीं नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो इस एनर्जी को आज हम चेक करेंगे, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग दिन रहने वाला है आपके लिए। और आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगी, शांत रहिएगा, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ, और ये वीडियो मैं आज इसीलिए डाल रही हूँ एक दिन पहले, ताकि कल कुछ भी हो तो आप डिस्टर्ब ना रहें, ठीक है। आप पहले से ही प्रिकॉशन ले लें। क्या रहेंगी 999 पोर्टल की एनर्जी? यू वर्सेस देमी रीडिंग रहेगी। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करती हूँ, क्या एनर्जीज रहेंगी मेरे व्यूअर्स की 999 पोर्टल में। बहुत सारे कार्ड्स हैं। शफल कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम तो देखो लगेगा ही, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी रहेंगी 99 पोर्टल में? क्या बात है। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी देखो, आपकी एनर्जी तो रहेगी कहीं ना कहीं आपका टकराव किसी से हो सकता है, कोई पंगा आप ले सकते हो, फालतू का नहीं लेना है, ठीक है। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं लेना, कोई किसी से कोई बहस नहीं करनी है। कल के दिन में, मंगलवार के दिन में, कोई बहुत हैवी कर्मा आपका रिलीज हो सकता है कल के दिन में। या तो वो शांति से होगा या वो झगड़े से होगा, ठीक है। लेकिन झगड़ा करोगे नुकसान आप ही का होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस एनर्जी में बहुत ज्यादा शांत रहना है, डिटैचमेंट में रहना है। पिछले कई दिनों से मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोल रही हूँ, डिटैचमेंट में रहना है, ना किसी के साथ ज्यादा अटैचमेंट दिखानी है, ना किसी के साथ ज्यादा आपने डिटैच, मतलब एक न्यूट्रल एनर्जी में आपने रहना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत हैवी कर्मा जो आपका इजीली रिलीज हो जाएगा, बहुत इजीली रिलीज हो जाएगा। आपको शांत रहना है, आपको नाम जप करना है, आपको मेडिटेट करना है कल के दिन में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है ये। और 999 और 9 मंगलवार का दिन है ना। बजरंग बली के जितनी आप ओम हनुमते नमा का जाप कर सकते हैं वो करिए, नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान टेम्पल जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट हुई है, ठीक है। हनुमान जी के हनुमान जी का जो टीका और सिंदूर होता है ना, आप हनुमान जी के ऊपर वो क्या उसको चोला बोलते, चोला चढ़ा सकते हैं। जो सिंदूर का चोला होता है ना, सिंदूर और चमेली के तेल का मिक्स करके चोला चढ़ाते हैं ना, तो आप वो चोला भी चढ़ा सकते हैं कल के दिन में। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और बहुत हैवी कर्मा कल के दिन में आपका रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल नहीं होगा तो 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन में डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आपको शांति से काम लेना है, ईगो नहीं दिखानी, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। ईगो आपकी सरफेस होगी, ये ऐसा है वो वैसा है, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। बहुत शांति रखनी है। और अगर आपको कोई आके सामने से कुछ कह भी देता है ना, तब भी आपको चुप ही रहना है। आपको
बहुत जरूरत हो, मतलब कि आपको लगे ना कि नहीं अब बोले बिना अब बहुत हाइट हो चुकी है, हद हो चुकी है, अब मुझे बोलना ही पड़ेगा, तब बोलिए। नहीं तो जितना हो सकता है आप बर्दाश्त करिए उस चीज को। अपने आप चुपचाप आपका वो जो हैवी कर्मा है ना वो चुपचाप निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आपके लिए भी आ रहा है। और इधर आपके पार्टनर की तरफ क्या आ रहा है, टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। और थर्ड पार्टी के साथ, कहाँ पे टावर मूवमेंट आ रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है इस नो नो पोर्टल में। ठीक है, 999 पोर्टल में आपके पार्टनर का कल कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ झगड़ा हो जाए या कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए इनके बीच में और ये अलग होने का डिसीजन ले लें, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर से होगा। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ठीक है, हाई प्रिस्टेस एनर्जी है, कुछ मिस्टीरियस एनर्जी है, कुछ साइकिक एनर्जीज हैं, और ये साइकिक एनर्जीज आपको हेल्प कर रही हैं आपके पार्टनर की तरफ। ये ब्रेकअप मतलब कि आपके पार्टनर और आपको हेल्प कर रही हैं ताकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आ सके। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी में आपके अगर पार्टनर हैं तो यहाँ पे कुछ क्लैरिटी इनको मिल जाए और सडनली ये डिसीजन ले ले थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करने का, क्योंकि टावर का कार्ड आया है, केतु की एनर्जी है। केतु क्या कराता है, सडनली सडन रिजल्ट्स। ठीक है, सडनली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, अगर केतु खराब हो गया तो सडनली लाइफ में सडन प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, सडन प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वही सडन प्रॉब्लम इनकी थर्ड पार्टी के साथ आते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप खराब होते हुए आपके पार्टनर के दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये नो नो पोर्टल मैंने आपको काफी सारा कर्मा रिलीज करके जाएगा ये साल जो है। जो जो कर्मा पेंडिंग है आपके काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, तो वो सारे कर्मा रिलीज होते हुए दिखाई देंगे आपको भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग में करते हैं कार्ड्स को क्लैरिफाई। एम्परर का कार्ड क्यों आया है, एम्परर का कार्ड क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है, तीन कार्ड आए हैं। ओके, हर्मिट का कार्ड क्यों आया है, क्या न्यू बिगनिंग होने वाली है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, किस चीज की न्यू बिगनिंग होने वाली है, किस बात की न्यू बिगनिंग, क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, न्यू सिचुएशन। ओ स्ट्रेंथ, वाओ। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है, आपका बहुत हैवी कर्मा रिलीज होगा। ठीक है, बहुत हैवी कर्मा रिलीज होगा, ये मैंने आपको बता दिया। पास्ट लाइफ कर्मा आपका रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बहुत ज्यादा पावर आपको यूनिवर्स से मिलेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आप गेन करोगे अपनी लाइफ में। स्ट्रेंथ मतलब ये आपका पीक पीरियड है आपकी स्ट्रेंथ गेन करने का, आपकी पावर में आने का। आपकी विश फुलफिलमेंट्स पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं इस 999 पोर्टल में। तो 999 पोर्टल आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। ये पहले भी रीडिंग में मैंने आपको बताया था, 2 या 3 दिन पहले रीडिंग में बताया था। आपकी एनर्जीज काफी अच्छे होने वाली है, बस आपको शांति रखनी है। प्लीज मेरी बात मान लीजिएगा। जो इस टाइम पे आप जिस भी आपकी मन मतलब जो होता है ना, आपकी जो भी इमोशंस होंगे ना वो 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। गुस्से की एनर्जी होगी तो गुस्सा 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, प्यार की एनर्जी होगी तो प्यार 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, साइलेंस मतलब की शांति की एनर्जी होगी तो वो बढ़ जाएगा, अनकंडीशनल लव की एनर्जी होगी तो वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो आपको इस टाइम पे बहुत शांति रखनी है। और देखो फुल मून ग्रहण भी गया है, 99 पोर्टल भी आ गया, आपका फुल मून भी है, कितनी सारी एनर्जी एक साथ चल रही है, हाईली मतलब और पितृ पक्ष भी चल रहा है। ठीक है ना, तो सारी एनर्जीज एकदम से अप हो रही हैं। तो उसको बैलेंस में बनाने के लिए ध्यान साधना होती है, साइलेंट मेडिटेशन करो और बस शांत रहो, कुछ नहीं करना ना, तो बस शांत रहो, मौन रखो। मौन व्रत जो रखते थे ना पहले, वो इसलिए आपका फोकस क्लियर होगा। आपका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। आपके पार्टनर की तरफ देखते हैं, एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है, ओके
तो यहाँ पे कोई लीगल मैटर मैंने आपको पहले ही बताया है, जस्टिस का कार्ड आ रहा है, कोई लीगल मैटर यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है कि न्यू बिगनिंग के साथ आया है लीगल मैटर। ठीक है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है? हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है? सन, आपको इस सिचुएशन से भगवान परमात्मा कोई रास्ता ऐसा दिखा देंगे, या तो आप अपनी हीलिंग करवा लेंगे, या मतलब कुछ इस तरह से आपको नहीं, आपके पार्टनर को रास्ता ऐसे मिलेगा कि इनको थर्ड पार्टी से निकलने का रास्ता मिल जाएगा, या तो ये किसी गुरु या मेंटोर की गाइडेंस को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी मन की मतलब अंतर मन की आवाज को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर का कार्ड, किस सिचुएशन में टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं? किस सिचुएशन में टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं? बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस खराब होगा। और क्या हो रहा है? ईगो, आपके पार्टनर की ईगो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी तरफ भी एम्परर का कार्ड आया है, आपके पार्टनर की तरफ भी एम्परर का कार्ड आया है। डार्क नाइट ऑफ द सोल में जा सकते हैं आपके पार्टनर। इस टाइम पे इनकी काफी ज्यादा हैवी एनर्जी रहेगी और ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलेंगे और ये रियलाइजेशन के साथ निकलेंगे, इन्होंने गलत किया था, जो जो कर्म किए थे उनका फल इनको मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस टाइम पे काफी हैवी एनर्जी से निकलेंगे इस आने वाले हफ्ते में। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको कोई कॉल मैसेज नहीं करना, आपको बस डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहना है, डिटैचमेंट में रहना है। किसी तरह से कोई एनर्जी आपने अपने पार्टनर को नहीं देनी। यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके पार्टनर की ईगो, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा ईगो में रहते हैं, ईगो होगी, और अगर ये थर्ड पार्टी के साथ हैं तो थर्ड पार्टी यहाँ से जाती हुई दिखाई देगी आपको। आप हफ्ता 10 दिन रुक जाओ, आपको कोई ना कोई न्यूज यहाँ पे जरूर से सुनने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, आपसे रेजोनेट कर रही है, लाइक अभी से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं करा है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और एडवांस में ही आपको थैंक्स बोल देती हूँ मैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। अब मैं आपको बताती हूँ ज़ोडिक साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये ज़ोडिक साइंस सारे ही यहाँ पर निकल कर आए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करने वाले हैं? 999 पोर्टल और ये मंगल की जो एनर्जी है आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाली है, ये देखते हैं अब। ठीक है, लेट्स चेक। ओके, आप क्या फील करोगे आपके पार्टनर के लिए इस 99 पोर्टल पर? 99 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स क्या फील करेंगे उनके पार्टनर के लिए? स्पेसिफिकली 2 या 3 दिन की एनर्जी ही निकाल रही हूँ। ओके, आपका मन करेगा आप इनसे मूव ऑन कर जाओ, आप भाग जाओ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में स्टक है। ठीक है, इनका अगर कॉल मैसेज नहीं आया ना 2-3 दिन में, तो आपकी एनर्जी पता है कैसे रहने वाली है? आप ये सोचने वाले हो कि अगर इनको थर्ड पार्टी में रहना है तो इनको थर्ड पार्टी में ही अटके रहने दो, और मतलब आप मूव ऑन करने का डिसीजन ले लोगे। आप इतनी स्ट्रेंथ में आ जाओगे, इतनी पावर में आ जाओगे, और जो आपके कार्ड्स बता भी रहे हैं, आप अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। पूरी फेमिनिन एनर्जी, जो एक शक्ति की एनर्जी होती है ना, एम्प्रेस एनर्जी जो आपकी होती है ना, शक्ति, डिवाइन फेमिनिन, उस एनर्जी में आ जाओगे और आप कहोगे ठीक है, आना है तो आओ, नहीं आना तो जाओ, मैं अब वेट करने वाली नहीं हूँ, या मैं वेट करने वाला नहीं हूँ। जो आपको करना है आप करो, मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हूँ, मस्त हूँ, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ। आपकी एनर्जी आने वाले 2-3 दिन में ये रहने वाली है। ठीक है, आप बिल्कुल भी इस चीज का रिग्रेट नहीं करोगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है भी या नहीं है। मतलब आप अपने आप के सेल्फ लव में इतना मस्त हो जाओगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या फील करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स? आपको अंदर से ऐसे लगेगा मैं खुद ही नहीं चाहता हूँ ये मेरे पास आए। यस, कम्युनिकेशन। आपको अपनी लाइफ में अब स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में वो पर्सन चाहिए जो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप दे सके,
या फिर आपको वो चीज चाहिए जो आपकी लाइफ में स्टेबल रह सके। आप अपने कैरियर पे इस टाइम पे 999 की जो एनर्जी आ रही है, आप इस टाइम पे अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे और स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। आप पूरा फोकस इस टाइम पे आपका अपॉर्चुनिटीज की तरफ होगा, आपका पूरा फोकस अपने कैरियर की तरफ होगा, बिजनेस की तरफ होगा, पैसा कैसे कमाया जाए, कहाँ से कमाया जाए, इस तरफ होगा, अपनी ग्रोथ की तरफ होगा। डेफिनेटली ऑनगोइंग बैटल्स आपकी चलती रहेंगी, ड्रेन एनर्जी रह सकती है, और जो मैंने आपको मूल मंत्र दे दिया है, आपको लो वाइब्रेशन एनर्जी में नहीं जाना, शांत रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कई लोग आपकी पावर्स को खींचने की कोशिश करेंगे, कई लोग आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, तो आपने उनसे बहस कर या उनसे लड़कर अपनी एनर्जीज को ड्रेन नहीं होने देना। जब हम किसी से लड़ते हैं, किसी से जोर से बोलते हैं या फिर हम किसी से बहसते हैं, तो सामने वाले का तो कुछ नहीं जा रहा, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है ना। तो उसको इग्नोर करो, इग्नोर इज द बेस्ट आंसर, ठीक है, उसको इग्नोर करो। हाँ, बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है तब तो बिल्कुल मैं आपको कहूंगी कि आप कोई एक्शन ले सकते हो, लेकिन अगर कुछ चीजें इग्नोर हो सकती हैं तो डेफिनेटली इग्नोर करो, नहीं तो आपकी ये सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, और जो अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रही हैं वो आप कभी भी आप उन अचीवमेंट्स को नहीं ले पाओगे। तो बेटर यही है, सामने वाले को इग्नोर करो। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या रहेंगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 99 पोर्टल पर। क्या रहेंगी 99 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। आपने चेज नहीं करना है, आपने अट्रैक्ट करना है, बस इस चीज का ध्यान रखना। और जब आप अपने आप में मस्त हो जाओगे ना, तो आप इस पर्सन को इजीली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। जब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली, ये साइकोलॉजिकल भी होता है, जब आप इस पर्सन पे ध्यान नहीं दोगे, ऑटोमेटिकली जो इसकी एनर्जी मतलब आपकी तरफ फ्लो होने लग जाएगी, इसकी इंटेंशंस आपकी तरफ आने लग जाएंगी। ओ माय गॉड, इस 99 पोर्टल पर ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको मिस करने वाला है, बहुत ज्यादा, जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ना वो मिस करने वाला है। ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करेगा, ये पर्सन आपको, देखो देखो, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकता है, या किसी फ्रेंड के द्वारा आपको कोई मैसेज भिजवा सकता है, या किसी भी तरीके से आपको चेज कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये स्टॉक करेगा आपको, और ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में होगा, इसको बहुत ज्यादा रिग्रेट रहेगा आपको छोड़ने का, और ये काफी ज्यादा आपको मिस करेगा, कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, किस तरीके से आपसे बात की जाए, किस तरीके से, इसको रास्ता नहीं दिख रहा है, आपके पास आने का अभी भी रास्ता नहीं दिख रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, रातों की नींद उड़ने वाली है इस 99 पोर्टल में, इस पर्सन की रातों की नींद उड़ने वाली है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली ये पर्सन 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्डन में आ सकता है, आपकी यादों में बहुत ज्यादा, इसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये अभी आपके पास आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बट डेफिनेटली ये हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, ये आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, बार बार यही एनर्जी निकल कर आ रही है, रियूनियन की एनर्जी निकल कर आ रही है, बट ये पर्सन अभी तैयार नहीं है, ठीक है। अगर ये आपके पास आता भी है तो आपको बहुत सोच समझ कर इसको अपनी लाइफ में एंटरटेन करना है, और अपनी एनर्जीज इसको बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि जिस सिचुएशन में ये है, ये वापस थर्ड पार्टी को जाके एनर्जी दे देगा, और अभी इसको अपनी लाइफ के जो भी पास्ट लाइफ कर्मास हैं उसको हील करने दो, और इसकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है ना उसको होने दो। आपकी वो प्रॉब्लम नहीं है, इस पर्सन की प्रॉब्लम है उस सिचुएशंस को सॉल्व करना। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको खुश रहना है, तो उस खुश रहने पे आप फोकस करो, ना कि इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे आपको फोकस रहना है। हर किसी की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये ध्यान रखो। आप एक इम्पैथ और आप एनर्जी अपनी लीक कर देते हो, इतनी ज्यादा ओवर मदद कर देते हो दूसरों की कि आपकी एनर्जीज लीक हो जाती हैं, और आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाते हो, और लोग आपकी एनर्जीज लेकर अपनी लाइफ में खुशियां मनानी शुरू कर देते हैं। ऐसा भी नहीं करना, ठीक है, मदद करो, बट अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके तब दूसरों की मदद करो।
और आपको ये समझ होनी चाहिए कौन आपकी एनर्जीज लेने आता है, कौन डेविल एनर्जी में है, या कौन आपका सोलमेट है जो ऑलरेडी आपके साथ बैलेंस एनर्जी का बैलेंस बना देता है। ये चीज आपको समझ आनी जरूरी है। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं होती है तो आप अपने लिए पर्सनल पेड सेशंस बुक करा सकते हो। आप टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस लो, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आप इन सारी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, कुछ रेमेडीज के द्वारा या कुछ हीलिंग्स के द्वारा अपनी लाइफ को जी सकते हो, जीना शुरू कर सकते हो। ठीक है, कई लोगों की हीलिंग करी है, कई लोगों के रिलेशनशिप ठीक हो गए, लेकिन कई लोग नार्सिस्टिक लोगों के साथ है, तो वो नार्सिस्टिक लोगों से छूट चुके हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं अब। और कई ऐसे टेस्टिमोनियल्स जो मैं ऑलरेडी कम्युनिटी पे डाल चुकी हूँ और आने वाले टाइम में भी अब 2-3 दिन में डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं टेस्टिमोनियल्स, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग सब खुश रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, एक ही जगह पे स्टक होके मत रहिए। जिंदगी जीने का नाम है, रोने का नाम नहीं है, जीने का नाम है। तो आप उस जिंदगी को जीना शुरू कीजिए। अगर हीलिंग के द्वारा पॉसिबल होता है तो अपनी हीलिंग्स करवाइए, रेमेडीज के द्वारा पॉसिबल होता है तो रेमेडीज करिए, बैठिए मत, एक्शन लीजिए। जो अपनी लाइफ के प्रति एक्शन लेते हैं काम उन्हीं के होते हैं। घर पे बैठे बैठे आपको कोई कुछ नहीं देगा, आप बैठे रहेंगे घर पे डिप्रेस रहेंगे। किसी से बातें शेयर कीजिए। आप जब शेयर करोगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, मन में मत रखिए उन बातों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं आपके लिए इस 99 पोर्टल पे एंजल्स की गाइडेंस क्या है और आपके पार्टनर के लिए इस 99 पोर्टल पर क्या गाइडेंस निकल कर आती है। ये देखते हैं इस 99 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखो आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। आपको अपने गुरु या मेंटोर की, अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो तो आपको किसी की गाइडेंस लेने की जरूरत है। ठीक है, एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं, आपको किसी की गाइडेंस लेने की जरूरत है, तब आप अपनी लाइफ पाथ पे आगे बढ़ सकोगे, अपने ब्लॉकेजेस को हील कर पाओगे और अपनी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट कर पाओगे। आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस निकल कर आई है, तो इस गाइडेंस को फॉलो करो, अपने गुरु या मेंटोर की गाइडेंस को फॉलो करो या किसी से अपनी बातों को शेयर करो। ठीक है, अपनी वैल्यू को पहचानो, अपनी सेल्फ वर्थ को आपको पहचानने की जरूरत है और तभी आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस को हील करो। अपने आप को कहने का मतलब सिंपली यही है, अपने हार्ट चक्रा को, क्राउन चक्रा को हील करो, अपने बेस चक्रा को, रूट चक्रा को हील करो। जितना ज्यादा आप अपनी हीलिंग करोगे या करवाओगे किसी से, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ पर्पस पे आओगे, आपकी लाइफ दोबारा से शुरू हो सकेगी। इस लो वाइब्रेशन एनर्जी से, वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ जाओगे, डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे, अपने आप को खुश रखोगे। आप खुद खुश रहोगे तो तभी तो दूसरों को खुश रख सकते हो। जब आप ही दुखी रहोगे तो दुखी इंसान के पास कोई नहीं आना चाहता। हमेशा जो इंसान रहता है और दूसरों को खुश रखता है, उसी के पास सब आना चाहते हैं। आप भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। और आप कैसे खुश रहोगे? अगर आप इस लो वाइब्रेशन एनर्जी से बाहर आ जाते हो और उसके टूल्स आप मुझसे, देखो इस रीडिंग में तो मैं इतना कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग सेशंस लेते हो तो उसके टूल्स मैं आपको बता सकती हूँ। आपको इस एनर्जी में कैसे आना है, आपको खुशी वाली एक हैप्पी एनर्जी में आपको कैसे आना है। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? पेशेंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है। भाई देखो, अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, ज्यादा आपको अपने माइंड को फोकस करने की जरूरत है, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। गुस्सा नहीं करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, और इससे अपना काम खराब कर लोगे। और पेशेंस रखने की जरूरत है। सारी चीजें आपके हिसाब से होंगी, बट सही टाइम आने पर होंगी। आपको स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में एक नई साइकिल स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और आप जो पर्सन बनना चाहते हो बिल्कुल आप बनोगे, लेकिन आपको इस जंजीर को तोड़ना होगा। ठीक है, जो आपकी जंजीर बंधी हुई है ना, आपको इसको तोड़ना होगा, इस साइकिल को आपको तोड़ने की जरूरत है। कौन सी साइकिल? जो आपने अपने अपने इर्द गिर्द ही बांध दी है कि मुझे तो इसी के साथ रहना है, मेरा पार्टनर तो यही है, मैं तो और कहीं खुश ही नहीं रह सकती। अरे आप खुश होना तो सीखो, वो पार्टनर अपने आप आपके पास आ जाएगा। मैंने आपको क्या बोला? जब आप उसको इग्नोर करना शुरू करोगे, जब आपको इन जंजीरों को तोड़ने की जरूरत है। जितनी जल्दी आप इन जंजीरों को तोड़ दोगे, ठीक है, इस साइकिल को तोड़ दोगे, इस मतलब
आप चेजिंग को तोड़ दोगे, चेजिंग ब्रेक कर दोगे, उतनी जल्दी आप एक हैप्पी एनर्जी में आ जाओगे। देखो, एक पर्सन के साथ ही तो सारी खुशियां नहीं जुड़ी हुई ना, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई नियर एंड डियर्स हो सकते हैं जिनको आपकी आपकी जरूरत ज्यादा है, ठीक है ना। अगर आप ही ऐसे उदास रहोगे, ऐसे ही आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे और आप सिर्फ एक उस इंसान के पीछे अपना सारा वक्त बर्बाद कर रहे हो जो कि आपको ऑलरेडी छोड़ के जा चुका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो वापस आएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के लिए भी बनती है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। तो आप अपने आप में खुश रहना सीखो, आप अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करो, अपनी पावर्स को इकट्ठा करो। और अगर आपको नहीं पता कि आपको इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है, इस सिचुएशन को ब्रेक डाउन कैसे करना है, तो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तो आपको पर्सनल सेशंस ही लेने पड़ेंगे, है ना। और उसके बाद जब आप इन जंजीरों को तोड़ दोगे, इस ब्रेक से बाहर आ जाओगे, इस साइकिल से बाहर आ जाओगे, रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर आ जाओगे, मिसिंग एनर्जी से बाहर आ जाओगे, तो क्या होगा? तो होगा आपका, ये जो कांटे दिख रहे हैं ना, ये जो सारे कांटे दिख रहे हैं, कांटों में से मतलब जितनी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसके बीच में से एक सूर्य निकलेगा, एक चमक निकलेगी, एक सूर्य की एनर्जी इन कांटों में से निकलेगी जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव फ्यूचर लेकर आ रही है। कितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो आएगा ना, वो एक सूरज की तरह चमकता हुआ आपका भविष्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको एक बात बता दूं, मंगल की एनर्जी मंगल करने के लिए यह इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे इतना खराब खराब करके वाइब्रेशंस को मतलब अगर मैं बात करूं वाइब्रेशंस को नेगेटिव कर दिया गया है, लेकिन नेगेटिव इतना नहीं है, मानती हूँ कई लोगों के साथ बहुत हो रहा है ऐसा, लेकिन उनकी कुंडली, उनकी जन्मपत्री के अनुसार ही कुछ ऐसा हुआ, उसमें भी होगा जिसके साथ हो रहा है। लेकिन सबकी जन्म पत्री तो खराब नहीं हो सकती ना, सबकी एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट सबके तो खराब नहीं हो सकते ना। तो बिल्कुल शांत रहो, कुछ गलत नहीं होगा, अपने आप को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लाओ, अपने आप को अलाइंड रखो भगवान के साथ, अपनी सोल के साथ, हायर सेल्फ के साथ, डिवाइंस के साथ, एंजल्स के साथ, हाई वाइब्रेशन एनर्जीज के साथ जुड़ो, परमात्मा के साथ जुड़ो, सब अच्छा ही होगा। और अगर लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको आने वाले टाइम में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी को क्लेम कर लो, 999 कमेंट में जरूर से लिखना है, ठीक है। मंगल ही मंगल होगा सबका। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं उन प्रॉब्लम्स में हम अटके रहें, हमें उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। चलो देखते हैं अब आपके पार्टनर के लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए जिनकी बातचीत हो रही है, वो अपने पार्टनर को ये रीडिंग दिखा सकते हैं या ये गाइडेंस बता सकते हैं। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? क्या गाइडेंस है? देखो, इनके लिए गाइडेंस ये है कि अगर ये अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अपनी ग्रोथ चाहते हैं, ये अपना सही सोल पार्टनर चाहते हैं, तो इनको थर्ड पार्टी से बाहर आने की जरूरत है, थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा जेलस करती है, आपसे भी करती है, आपके पार्टनर से भी करती है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, हॉट टेम्पर्ड है, गुस्सा भरा रहता है इसके दिमाग में 24 घंटे। जरा सी बात कह दी बस मुंह फुला के बैठ गए, इस तरह की एनर्जी है। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा एनर्जी सीकिंग है, बहुत ज्यादा एनर्जी को सक कर लेती है, ठीक है। अगर ये अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, तो इनको थर्ड पार्टी से बाहर आके अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत करनी चाहिए। और इनको आपको चूज करना चाहिए, ना कि थर्ड पार्टी को चूज करना चाहिए। अब ये आप अपने पार्टनर को जाके कैसे बताओगे, ठीक है, नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हो जो मैं अब आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स ला रही हूँ। तो आपके पार्टनर की के लिए क्या गाइडेंस है, इनके पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स? वाओ, क्या बात है। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है क्रैकर का। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट।
तो इनका भी अच्छा समय शुरू हो रहा है, इनके लाइफ में भी ट्रू लव यानी कि आप वापस आ रहे हो। और यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आ रही है देखो 7 7 और 8। ओके, तो इनकी लाइफ में भी काफी ज्यादा स्ट्रगल है, स्ट्रगल से ये बाहर आ जाएंगे। हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लॉयन, harness the loyal and protective aura of the lion and charge ahead में। ओके, तो इनको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जैसे एक शेर होता है ना, दहाड़ता है, एक शेर का ऑरा अलग होता है। अपनी शेर वाली एनर्जी में इनको आने की जरूरत है, अपनी लॉयल्टी को इनको खराब नहीं करना है। और ये आने वाला टाइम इनके लिए भी बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले टाइम में लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ द लाइफ। इनके लिए भी यही आ रहा है कि इनको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से लेसन सीख कर अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके थर्ड पार्टी से मूव ऑन होके अपनी लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट करने की जरूरत है। इनकी लाइफ में भी लव आएगा, इनकी लाइफ में भी ट्रू कनेक्शंस आएंगे, बट इनको सही डायरेक्शंस को चूज करने की जरूरत है। अगर ये सही डायरेक्शंस को चूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इनकी चॉइस इनके लिए ही गलत हो जाएगी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और होप मैं आपको ये सारी चीजें समझा पाई हूँ। और अगर समझ में आपको आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ मोटिवेशन आपको मिल रहा है इससे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।